जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं उन्हीं स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2019 आरपीएफ एसआई परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। आज हम केवल विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो वर्ष 2019 की परीक्षा में आरपीएफ एसआई परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है वेग बटे समय। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, नाइट्रस एसिड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? नाइट्रस एसिड का आयनीकरण नियतांक 4.5 × 10⁴ होता है। अगला प्रश्न, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? शीर्ष ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न, मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? मृदा का मृत कार्बनिक घटक ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एसआई हाँ होते यहाँ तो फुलाई यहाँ तो थोड़े फुलाई यहाँ तो एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 किसका उपसर्ग है? तो 10⁻⁻21 को जेप्टो के नाम से जाना जाता है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत क्रिस्टियान ह्यूजेंसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों की अन्य भागों में ले जाता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। पौधों में अगर जल को जड़ से और पेड़ की टहनी और पत्तों तक जाइलम ले जाता है, और खनिजों को ले जाने का कार्य फ्लोएम का होता है कि खनिज तत्वों को जड़ से और पौधों तक ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगला प्रश्न, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। दोस्तों, सूर्य से सभी ग्रहों के बीच की दूरी और ग्रह की उनके उपग्रह से बीच की दूरी के प्रश्न आरपीएफ परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप जो भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सूर्य से ग्रहों की बीच की दूरी और ग्रह और उपग्रह के बीच की दूरी को अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न, कौन सा सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं? तो इसे मीका या माइका कहा जाता है। माइका सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार को इंग्लिश में SONAR से डिनोट करते हैं। इसका इंग्लिश में पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
तो उसी का हिंदी अर्थ होता है ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न, टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर टेफ्लॉन निर्मित होता है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो ये उत्प्रेरक कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। अगला प्रश्न, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? ये ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मतलब भोजन की खाद्य श्रृंखला है वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है। तो ये ग्रेजिंग होता है कि मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं वो चारे को चरते हैं और फिर दूसरे स्तर में मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अगला प्रश्न, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? पोलियोम्ब्रायोनी। पानी लगा लो नहीं है भाई। अगला प्रश्न, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न,
कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। अगला प्रश्न, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण चिरैलिटी कहलाता है। अगला प्रश्न, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? बायोफोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव को आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं क्या कहलाती हैं? डाइप्लोब्लास्टिक जानवर वे जानवर होते हैं जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? विभवांतर धारा और प्रतिरोध तीनों को मापने वाले यंत्र का नाम मल्टीमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादक की एक प्रक्रिया है? एरोबिक या वायुजीवी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आरपीएफ परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और हमने भी अपनी क्लासों में इसको कवर किया है कि पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O होता है। आधा ग्राम जल होता है। अगला प्रश्न, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है? तो उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को रबी फसलें कहा जाता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति जिसे हम फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है?
आवृत्ति के लिए सूत्र 1/आवर्तकाल होता है। अगला प्रश्न, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? किसी भी तत्व की प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन पहला तत्व है और हीलियम दूसरा तत्व है। डीएनए में से जो हीलियम है ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 2 है। डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कह रहा है डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिलेखन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला प्रश्न, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण हस्तक्षेप कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को ध्रुवीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या है? स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं के पराग कणों का स्थान परागण होता है। अगला प्रश्न, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। अगला प्रश्न, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सूर्य और सभी ग्रहों के बीच की दूरी आप लिख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। ग्रह और उनके उपग्रहों के बीच की दूरी को लिख लीजिए, और जितने 8 ग्रह हैं उनको भी एक सीक्वेंस में लिख लीजिए कि बुध की दूरी शुक्र से कितनी है, मंगल से कितनी दूरी पर है स्थित है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर बुध स्थित है, क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनकी फिर से पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। अगला प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनेडियोइक अम्ल कहलाता है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक 1.74 × 10⁻⁻5 होता है। अगला प्रश्न, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग करेंगे तो हमें संवेग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, SI पद्धति में गुणज 10⁻18 किसका उपसर्ग है? तो ये एटो कहलाता है। देखो, इसी क्लास में हमने पढ़ा 10⁻21 को क्या कहा जाता है, 10⁻24 को क्या कहा जाता है। फिर से प्रश्न आया है 10⁻18 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एटो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है? फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक
1.8 गुणे 10⁻⁻4 होता है। और ये आयनीकरण नियतांक भी आप नोट करके लिख लीजिए और इन्हें डिटेल से हम एक क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आयनीकरण नियतांक से भी हमें इस क्लास में 2 से 3 प्रश्न मिल चुके हैं। अगला प्रश्न, मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम प्रोपेनेडियोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन हैं? लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटे लंबाई होता है। भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? भूतल के नीचे का जल स्तर वाटर टेबल कहलाता है। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है। दोस्तों, केमिस्ट्री से केवल वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या तो IUPAC नाम या सूत्र, और या फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस स्थान पर है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। अगला प्रश्न, SI पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग है। तो देखो, अभी हमने 10⁻18 को क्या कहा था? 10⁻18 को पढ़ा था हमने एटो। अब फिर से प्रश्न आ गया कि SI पद्धति में 10⁻15 का उपसर्ग क्या है? तो 10⁻15 का उपसर्ग फेमटो कहलाता है। सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी कितनी? सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इन सबको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए और इनकी दूरियों को अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर डेट आ गई तो फिर आपको याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन्हें एक सीक्वेंस में लिख लीजिए और रिवाइज करते रहिए। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, SI पद्धति में गुणज 10⁻⁻24 किसका उपसर्ग है? 10⁻⁻24 को एक्टो कहा जाता है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र कार्य बटे समय होता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी 57.91 किलोमीटर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? J.J. थॉमसन के द्वारा। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तो पहले, दूसरे, तीसरे, ऐसे ये 5वें नंबर पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन 5वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने ऊतक क्या कहलाते हैं? ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक मेसोफिल कहलाते हैं। कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो टोपोग्राफिक मैप जो होता है उसके भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। हम जो एटलस पढ़ते हैं उसमें एक तरफ सांस्कृतिक परिदृश्य होता है मैप में, एक तरफ भौतिक परिदृश्य होता है, लेकिन जो टोमोग्राफिक मैप होता है उसमें भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, एपिडेमिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम हेक्सेन डाइओइक अम्ल होता है। गलती से एपिडिक
पढ़ रहे थे, ये एडिपिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई को हम पॉइज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने की थी। अगला प्रश्न, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता श्रृंखलन कहलाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो ये क्लोरामफेनिकोल कहलाता है। अगला प्रश्न, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव के लिए विकसित होता है? जीव बनाने के लिए विकसित होता है। तो जीवों की वह घटना जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो सीधी रेखा के सापेक्ष जो वस्तुएं होती हैं उन्हें सीधी रेखीय गति कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, समय अवधि का सूत्र क्या है? 1/आवृत्ति होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3। कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी में पहला ही तत्व है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो अनाक्षीय श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रडार का पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। बर्फ़ की क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो इसे बर्फ़ की क्रिस्टल युक्त बारिश को, इसमें ऑप्शन तो बर्फ़ दिया है, लेकिन हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे ओलावृष्टि कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ का नाम मोलस्का है। अगला प्रश्न, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी कहलाती है। अगला प्रश्न, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष जिसे फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं?
संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कैनाल किरणें कहा जाता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ये शून्य होता है, क्योंकि ये गोलाकार सेल के भीतर लगता है। दोस्तों, ये थे हमारे आरपीएफ एसआई परीक्षा वर्ष 2019 के विज्ञान के प्रश्न। हमने वर्ष 2019 में एसआई परीक्षा में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को 2 क्लासों में कवर किया है। तो जितने भी क्वेश्चन विज्ञान के पूछे गए थे उन सभी के सभी प्रश्नों को हमने इन 2 क्लासों में पूरा अध्ययन किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आरपीएफ परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।